नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हम आपको पंचकुला के दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में एक खास मेहमान यहाँ पर पहुँचे हैं। बजरंग दल हिंद से राष्ट्रीय अध्यक्ष भव्य भारद्वाज जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे आज की जो मीटिंग रही स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जी से, क्या कुछ बातचीत हुई और आगे के लिए क्या कुछ रणनीति है सनातन के प्रचार के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। अगर बात की जाए बजरंग दल हिंद की, तो काफ़ी चर्चा है आपके संगठन की, काफ़ी धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं। और आज स्वामी रुद्रनाथ जी से जो आपकी मुलाकात हुई, तो क्या कुछ आगे के लिए तय हुआ है इस मीटिंग में? सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए। राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के श्रोताओं को जय जय श्री राम। आज बरवाला में दरबार पे आने का मुख्य कारण ये था कि हमारे राष्ट्रीय प्रचारक स्वामी रुद्रनाथ जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो स्वास्थ्य का पता लेने के लिए यहाँ पर आना हुआ। और बजरंग दल हिंद हिंदू जागरण अभियान की शुरुआत कर रहा है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हुई। जी, आपने जैसे स्वास्थ्य का जिक्र किया है स्वामी जी के, तो अब कैसी स्वास्थ्य है स्वामी जी? अब कैसे आगे के लिए काम करेंगे? स्वामी जी पे सबसे पहले तो माता रानी की बहुत कृपा है जी। हिंदुत्व का कार्य करते हैं, अच्छे कार्य को बढ़ावा देते हैं, तो जल्द स्वस्थ हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही हिंदुत्व का कार्य करते हुए तेजी से आपको मैदान में स्वामी जी दिखेंगे। जी, अगर आपकी संस्था की बात की जाए बजरंग दल हिंद की, तो कैसे कार्य आप कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर? कैसे जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। बजरंग दल हिंद गैर सामाजिक संगठन है जो हिंदुत्व के कार्यों को धरातल पर उतरकर कार्य करने पे यकीन रखता है। इसी मुहिम के अंदर समय समय पर हम हिंदुत्व की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। प्लस गौ रक्षा, नारी रक्षा, हिंदुत्व के जितने मंदिर मठ हैं जी, उनकी रक्षा के लिए बजरंग दल हिंद आगे आके कार्य करता है। जितने ज़रूरतमंद परिवार हैं, कन्याओं की शादी का कार्यक्रम हो, बुक वितरण का कार्यक्रम हो, शिक्षा सबके पास पहुंच सके, सब स्वतंत्र रूप से जी, शक्तिशाली बन सके, इसी मुहिम के तहत बजरंग दल हिंद कार्य करता है। जी, अब तक ऐसे कितने परिवार होंगे जो बजरंग दल हिंद से सहायता पा चुके हैं? बजरंग दल हिंद कार्य करने में यकीन रखता है, ऐसा डाटा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम कार्य कर रहे हैं। जो इसको भी ज़रूरत होती है वो बजरंग दल हिंद में आता है, बताता है, और हम तन मन धन से उनको हिंदुत्व के लोगों को अपना समझकर कार्य करते। जी, बजरंग दल हिंद की शाखाएं कहाँ कहाँ पर इस समय देश में काम कर रही हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बजरंग दल हिंद संपूर्ण भारत में काम कर रहा है। कुछ जिले हैं जो भी बन रहे हैं, बाकी पूरे भारत में बजरंग दल हिंद कार्य कर रहा है। जी, बजरंग दल हिंद का जैसे आपने जिक्र किया है, स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जी के बारे में भी जरा आप बताइए, क्या कुछ सेवाएं बजरंग दल हिंद के लिए दे रहे हैं? इनके भी थोड़े से कुछ। स्वामी रुद्रनाथ जी सबसे पहले तो बजरंग दल हिंद की बहुत बड़े स्तंभों में से एक हैं, जो संगठन का काम पूरी ईमानदारी से हिंदुत्व के लिए आधी रात को भी अगर ये जाना पड़े तो ये करेज नहीं मानते। इसीलिए बजरंग दल हिंद में ये जुड़े थे और काफ़ी लंबे समय से हिंदू लोगों के लिए, हिंदू लोगों की समस्या के लिए अपने ज़िले में बहुत ही सतर्क रूप से, बहुत ही एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं। जो योगदान आपने बताया सनातन के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, मेल जोल के कैसे हैं? कुछ थोड़ा सा आपके परम मित्र हैं, थोड़ा सा देखिए। स्वामी रुद्रनाथ जी सबसे पहले तो धर्म के कार्यों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो जो धार्मिक इंसान है उसके लिए सब चीज़ें बराबर रहती हैं। वो कभी भी करेज नहीं मानता है कि कभी भी हिंदुओं को कोई भी आवश्यकता होती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्वामी रुद्रनाथ जी से आप संपर्क करें। बजरंग दल हिंद की टीम आपके साथ सदैव खड़ी है।
आपकी जो भी परेशानी होगी उसे धरातल पर आकर आपके पास पहुंचकर आपकी परेशानियों को दूर किया जाए। जी, बजरंग दल पर कुछ समय पहले रोक लगाने की कुछ चर्चा हुई थी, इस दिशा में आपके संगठन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर बैन लगाया जाए। क्यों बैन लगाया जाए? सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, देखिए आप पत्रकार हैं, पत्रकार भी चौथा स्तंभ होता है संविधान का। जी जी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बजरंग दल जैसे धार्मिक संगठनों को आतंकवादी बैन, अलकायदा जैसे संगठनों को के साथ तोलने की आवश्यकता क्यों है? कौन से बजरंग दल ने कई बम धमाके किए हैं? कौन सी ऐसी गतिविधि की है जिससे बजरंग दल को कहीं पर भी बैन किया जाए? बल्कि बजरंग दल हिंदुत्व की लड़ाई आगे आके लड़ता है और सदैव लड़ता रहेगा। कहीं भी कोई घटना होती है, चाहे इस्लामिक रूप से हो, चाहे कैसी भी हो, जो भी हिंदू गतिविधियां होती है, बजरंग दल उसमें आगे आके लड़ाई लड़ता है। क्या कारण रहा कि रोक लगाने की बात की गई? ऐसा क्या? ये उनकी हिंदू मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस शुरू से ही हिंदू विरोधी गतिविधियों को करती आई है। अभी हाल ही में राम मंदिर का न्योता स्वीकार ना करना इसका प्रमाण है। और बजरंग दल हिंद ने जब उन्होंने ये बात कही है तो बजरंग दल हिंद ने न्यायिक लड़ाई लड़ने का फैसला लिया और कोर्ट में गए और न्यायपालिका से 100 करोड़ का डेफेमेशन का केस किया है और प्लस बनती धाराओं की तहत आईपीसी के उनकी सदस्यता रद्द भी करवाएगा बजरंग दल हिंद। जी, पूरे देश में एक गंभीर मुद्दा है धर्मांतरण को लेकर, और सबसे जब भी बात धर्मांतरण की जब भी जिक्र होता है, हमारी बहू बेटियों की जिक्र आता है, धर्मांतरण के मामले बड़ी तेजी से देश में सामने आए हैं। तो इसके लिए भी कुछ आपका जो संगठन है इस दिशा में भी कुछ काम कर रहा है? बिल्कुल, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए ही समस्या को समझना होगा। जो हमारे लोगों को, हमारे सनातनी भाइयों को ऊंच नीच दिखाकर, पैसों का लाभ दिखाकर उन्हें दूसरे धर्म में प्रेरित किया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए ही बजरंग दल हिंद पूरे दिन 24 घंटे काम करता है, सड़क पर उतर के काम करता है, एक एक परिवार से मिलता है और उन्हें अपने सनातन की उपलब्धि बताता है, अपने सनातन का ज्ञान देता है। तो राष्ट्रीय कदम न्यूज के प्लेटफॉर्म से कुछ सनातन का कोई मैसेज, कोई संदेश सनातनियों के लिए आप देना चाहेंगे? जी, मेरा एक ही संदेश है। सबसे पहले तो हमारे सनातन पर बहुत लोग उंगलियां उठाते हैं अपनी फेमेस्टी के लिए। उन्हें मैं बताना चाहता हूं, सनातन सबसे पुराना और सबसे बड़ा धर्म है और सनातन के लोगों को हमेशा इज्जत से ही देखा जाता है। कभी भी आपको कोई दिखेगा नहीं कि सनातनी टेररिस्ट बन गया, बम ब्लास्ट कर दिया। सनातनी या तो हनुमान चालीसा करता पाया जाएगा, या हिंदू मंदिरों में पूजा पाठ करता पाया जाएगा, या भंडारे लंगर चलाता दिखाया जाएगा। कभी भी सनातनी ऐसे गलत कामों को नहीं करता और ना ही गलत लोगों को अपना आदेश बनाकर प्रेरित करता है। जी, तो बजरंग दल हिंद की यही आपसे विनती है, अपने सनातनी भाइयों ज्यादा से ज्यादा आइए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे जो भी हिंदू हित के लिए कार्य करती है, उनके साथ जुड़िए, उनका सपोर्ट कीजिए। और आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। बजरंग दल हिंद आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सवालों के आपने जवाब दिए। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे बजरंग दल हिंद से राष्ट्रीय अध्यक्ष भव्य भारद्वाज जी, जो कि आज दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार में स्वामी रुद्रनाथ जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे और ये बताया कि बजरंग दल हिंद के क्या कुछ कार्यक्रम समाज की भलाइयों के लिए चलाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज। जय